संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। लाख कोशिश की संजय राउत ने ईडी से बचने की, 100 बहाने बनाए, लेकिन फिर भी बच ना सके, क्योंकि ईडी ने संजय राउत के सारे बहानों पर पानी फेर दिया और सुबह सुबह पहुंच गई संजय राउत के घर। इधर संजय राउत के घर में ईडी पूछताछ में लगी थी और उधर संजय राउत ट्विटर पर बैठकर बयानबाजी करने में लगे थे। दरअसल महाराष्ट्र में पात्रा चोल जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप संजय राउत पर लगा है। ईडी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन आज सुबह सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी की टीमें पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि ईडी संजय राउत को हिरासत में ले सकती है। इधर संजय राउत ने ईडी के घर पहुंचते ही एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ये दावा किया कि वो ईडी से नहीं डरते। उन्होंने शायराना अंदाज में भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। संजय राउत ने सबसे पहला ट्वीट शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर के साथ तस्वीर पोस्ट की और लिखा, फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेगी। उन्होंने लिखा, फिर भी शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। संजय राउत ने एक के बाद एक हमलावर ट्वीट किया और दावा किया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में झूठा फंसाया जा रहा है। शिवसेना सांसद ने आगे ट्वीट किया, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा, जय महाराष्ट्र। इस ट्वीट के बाद संजय राउत कहते हैं, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूँ। बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, जय हो शिवसेना, लड़ते रहेंगे। वहीं राउत के घर ईडी की टीम पहुंचने के बाद उनके समर्थकों का जमावड़ा भी लग गया है। समर्थक ईडी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता संजय राउत पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। किरीट सोमैया ने वीडियो जारी कर संजय राउत पर निशाना साधा। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। वहीं संजय राउत के खिलाफ जारी ईडी की कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भी बयान आया है। विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि जो व्यक्ति गुवाहाटी से हमारी डेड बॉडी लाने की बात कर रहा था, वो आज परेशान है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको बता दें कि इससे पहले 27 जुलाई को ईडी ने मामले में राउत को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए हाजिर रहने को कहा था, लेकिन राउत पेश नहीं हुए। तमाम तरह के बहाने बनाए लेकिन बच नहीं पाए। अब आपको बता देते हैं क्या है ये पात्रा चोल घोटाला। दरअसल ये मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चोल से जुड़ा है। ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आरोप है कि रियल एस्टेट कारोबारी परवीन राउत ने पात्रा चोल में रह रहे लोगों से धोखा किया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस भूखंड पर 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें से 672 फ्लैट पहले से यहाँ रहने वालों को देने थे, बाकी एमएचडीए और उक्त कंपनी को दिए जाने थे। लेकिन साल 2011 में इस विशाल भूखंड के कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डरों को बेच दिया गया था, जिसमें संजय राउत का भी नाम सामने आया था। लेकिन अब संजय राउत चाहे जितना बचने की कोशिश करे, ईडी उनकी पूरी कुंडली खंगालेगी। फिलहाल देखना होगा कि संजय राउत किस तरह से ईडी की इस जांच से बच पाएंगे। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।